साथियों, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। मैं सिद्धार्थ गुप्ता और आप लोग देख रहे हैं माइक्रोफंगी द मशरूम एक्सपर्ट का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जिस विषय को लेकर करके हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे वो विषय है बटन मशरूम की खेती। क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि बटन मशरूम का ऑल ओवर इंडिया में एक ट्रेंड सा चल रहा है, एक बहुत ज़्यादा डिमांड है अभी बटन मशरूम का। तो कोई भी बंधु बांधव, बच्चे 15 साल से ऊपर हों, 15-16 साल, वो इसको कर सकते हैं। इसी चीज़ को सोच में रख कर करके इस टॉपिक को तैयार किया गया कि बटन मशरूम की खेती एक गहन यानी कि डीप मार्गदर्शिका आपको मार्ग दिखाएगा। ये नहीं कि ऊपर ऊपर ही सतह में लेकर करके जाके आपको बताएगा, आपको गहराई में लेकर के जाएगा, जिससे कि आप समझ पाएंगे कि बटन मशरूम कैसे किया जाता है, कैसे शुरू किया जाता है, और आप अपना कोशिश को आगे बढ़ा सकते हैं। उसी को उद्देश्य से लेकर करके ये वीडियो आज का बना है और इसका शीर्षक है बटन मशरूम की खेती एक गहन मार्गदर्शिका। और इसमें हम लोग विभिन्न पहलुओं को देखेंगे बटन मशरूम का। और ये टोटल जो है हम लोग लगभग 11 पॉइंट पे बात करेंगे, 10 पॉइंट पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे, उसके बाई पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ जो 11 नंबर पॉइंट होगा हमारा, वो कंक्लूज़न होगा कि निष्कर्ष क्या निकलता है कि बटन मशरूम की खेती करना सही है या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं और जानते हैं कि बटन मशरूम, जिसका टेक्निकल नेम जो है एगरिकस बिस्पोरस है, एक व्यावसायिक रूप से अत्यधिक लोकप्रिय मशरूम है। यानी कि जितने भी मशरूम्स हैं इंडिया में इन डिमांड, उसमें सबसे अधिक लोकप्रिय मशरूम जो है आपको रेस्टोरेंट में, शादियों में, पार्टियों में, ऐसे भी मार्केटों में आपको ज़्यादातर बटन मशरूम ही नज़र आएगा। और बटन मशरूम का फ्यूचर बहुत अच्छा है। इसी को सोच कर करके कि लोग इससे जुड़े, अच्छा पढ़े लिखे लोग, इंजीनियर, डॉक्टर और साइंटिस्ट अच्छे पद को त्याग कर करके बटन मशरूम की खेती करें। अगर आप नेट पर सर्च करेंगे आपको आराम से उन लोगों के बारे में पता चल जाएगा। ये कोई मैं खुद अपने तरफ से बना नहीं रहा हूँ। आप नेट पे जाओगे, खोलोगे, टाइप करोगे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इन मशरूम बिजनेस इन इंडिया, आपको तुरंत भारत में मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में जानने वाले लोग जो न्यूज़ बनाए हैं उनके बारे में आप टाइप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये सब टॉपिक है। तो ये सबसे लोकप्रिय है, जिससे वैज्ञानिक रूप से नियंत्रित परिस्थितियों में उगाया जाता है, यानी क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम में, जिसमें आप बाहर से ही उनको कितना टेम्परेचर चाहिए, कितना CO2 चाहिए, कितना ह्यूमिडिटी चाहिए, ठीक है, कब फ्रेश एयर चाहिए, कितना फ्रेश एयर चाहिए, कितना ppm चाहिए, ठीक है, वो सब कुछ आप बाहर से कंट्रोल कर सकते हैं। क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम वो फुली ऑटोमेटिक होता है, बट यू हैव टू कंट्रोल फ्रॉम द आउटसाइड। दैट हैज़ बीन डन। परिस्थितियों में उगाया जाता है, या पौष्टिक होता है और प्रोटीन, विटामिन और मिनरल से भरपूर होता है बटन मशरूम। इसकी खेती पारंपरिक फसलों की तुलना में अत्यधिक लाभदायक होती है, लेकिन इसे सफलतापूर्वक उगाने के लिए विशेष तकनीकों और देखभाल की आवश्यकता होती है। ये आम फसल नहीं है। जैसे मैंने पहले भी वीडियो बताया कि ये वैज्ञानिक फसल है, ये आम फसल नहीं है। इसका एक टेक्निक है।
आपको उसकी विधि से आपको इसको ऑक्सीजन चाहिए, टेम्परेचर इसका चाहिए, फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। जब माइसीलियम रन में अलग होना चाहिए टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, क्या नाम है, फूटिंग टाइम में अलग चाहिए। तो ये सब चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि कब उसको कितना टेम्परेचर चाहिए, कितना ह्यूमिडिटी चाहिए, कितना कार्बन चाहिए, कितना ऑक्सीजन चाहिए। जब समय हो गया तो कितना लाइट चाहिए, पानी कब पटाना है, कब देना है पानी, फुहारा फॉगर लगाना है, स्प्रिंकल लगाना है। ये सब टेक्निक जो है जिससे भी आप सीखेंगे, जहाँ से भी आप ट्रेनिंग लेकर करके शुरू करेंगे, तो उनके द्वारा आपको ये सब चीज़ के बारे में बताया जाएगा। और अगर नहीं बताया जाएगा तो मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में, उससे आप आराम से जा कर करके इन विषयों पर आप इनसे चर्चा कर सकते हैं। जो भी जिनके साथ भी आप जुड़ित होकर करके, जिनसे भी ट्रेनिंग लेकर के, या जिनकी छत्र छाया में कंसल्टेंसी लेकर करके आप अपना बटन मशरूम का फार्म खोलना चाहते हैं, तो आपको मैं सब पॉइंट बताऊंगा जो कि आपको जानना ज़रूरी है। एक बटन मशरूम का फार्म या बिजनेस शुरू करने से पहले, उगाने का और साथ ही साथ बिक्री करने का भी बिजनेस को शुरू करने से पहले किन किन चीज़ों को जानना ज़रूरी है आपके लिए। और इसमें मेन 10 पॉइंट है और उसके कुछ बाई पॉइंट्स भी हैं, और साथ में लास्ट में 11 नंबर पॉइंट है, वो कंक्लूज़न है। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि और लोगों तक इसको पहुंचाइए, शेयर कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्वेश्चन पूछिए। इसका कोई पैसा नहीं लगेगा आपको। आप क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको क्वेश्चन का आंसर दूंगा। कोई भी मशरूम के बारे में आप पूछ सकते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड मैं आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। और कोशिश करूंगा कि जो भी भाषा में आप जानना चाहते हैं, आसान होगा उसी भाषा में दूंगा मैं, गूगल ट्रांसलेटर के माध्यम से। तो मेरी कोशिश हमेशा यही पिछले 20-21 सालों से यही रही है कि मशरूम को इंडिया में एक पोजीशन में लेकर के आना, क्योंकि हमारे यहाँ पे व्हीट स्ट्रॉ, पैडी स्ट्रॉ, कॉर्न, भुट्टो का जो छिलका होता है वो, और इत्यादि बहुत सा चीज़ में होता है, केले के पत्ते होते हैं, वो सबको ऐसे ही फेंक दिया जाता है। तो उसको हम लोग यूज़ कर करके मशरूम उगा कर करके अपने लोगों के लिए एक पौष्टिक और औषधीय गुणों से भरपूर एक खाद्य पदार्थ दे सकते हैं, जो कि उनके खाने को भी संतुष्ट करेगा, जीभा को, और साथ ही साथ मन को और तन को भी संतुष्ट करेगा। तो सबसे पहला पॉइंट है जलवायु और तापमान। ये आपको जानना ज़रूरी है कि क्या जलवायु, क्या उसका क्लाइमेट होना चाहिए, इन्वायरमेंट होना चाहिए, ठीक है, और तापमान कितना होना चाहिए इसमें कि ये उगेगा। तो शुरू में जब माइसीलियम, जब आप स्पॉन रन करते हैं, जब आप कंपोस्ट में माइसीलियम को छोड़ते हैं और वो स्पॉन रन स्टार्ट होती है, 48 से 96 घंटे के अंदर होती है, ठीक है। अगर सब कुछ स्थिर रहा तो 24 घंटे के अंदर भी एक्टिव हो सकती है माइसीलियम, ठीक है, क्योंकि वो किसी और चीज़ पे बैठी हुई होती है, वहाँ से वहाँ शिफ्ट होने में और काम को शुरू करने में टाइम लगता है। तो जब एक्टिव होती है तो उस वक्त में टेम्परेचर 22 से 25 रहता है, लेकिन जब फ्रूटिंग बॉडी निकलता है तो उस वक्त में टेम्परेचर डाउन कर करके 18 से 14 डिग्री तक आपको लाना पड़ेगा। और जो ह्यूमिडिटी है, आर्द्रता जो है, वो 80 से 85% होना चाहिए, जो कि उचित हवादार व्यवस्था होने आवश्यक है। मतलब आपको इस तरीका का सिस्टम बनाना पड़ेगा कि हवा का आवागमन, रूम से आना जाना, बाहर अंदर आराम से किया जा सके, जिससे कि आप उसको आराम से कंट्रोल कर सकें। क्योंकि ऑक्सीजन शुरू में ज़्यादा होगा तो भी प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन बाद में भी ज़्यादा होगा तो प्रॉब्लम है। शुरू में कार्बन कम होगा तो प्रॉब्लम है, बाद में कार्बन ज़्यादा होगा तो प्रॉब्लम है। शुरू में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा चाहिए, फिर वो स्थिर होकर करके नीचे 80-85 में आता है। शुरुआती में 90-95 होता है ह्यूमिडिटी कंपोस्ट का। वो आस्ते आस्ते ग्रेजुअली उतर कर करके जब क्या नाम है, केसिंग सॉइल पड़ता है, तब तक वो 80-85 तक उसको डाउनग्रेड किया जाता है, उसका आर्द्रता को। दूसरा नंबर पॉइंट है मशरूम के लिए आवश्यक संरचना, मतलब प्लानिंग, लेआउट। आप
कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कहाँ पर आपका रूम होगा, कहाँ पे आप पुआल को भिंजाएंगे, पुआल बिचाली जो भी आप बोलिए, कुट्टी गेहूँ का। आप पैडी से ही बना, धान से भी बन सकता है कंपोस्ट, लेकिन आपका उपजाऊ कम होगा और माल थोड़ा सा डल होगा, वाइटनेस वगैरह में थोड़ा सा डल होगा पैडी का। बाकी सब कुछ उसी तरीक़ा से रहता है। उसका कंपोस्ट बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा नाइट्रोजन वगैरह डालना पड़ता है, जैसे मैंने अपने आगे वीडियो में बताया आप लोगों को। तो आपको ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि उसकी संरचना कैसे करनी है, कैसे उसका परिवेश को तैयार करना है, कैसे कहाँ पर क्या चीज़ पोजीशन में होगा। आप ओपन कंपोस्टिंग करना चाहते हैं खुले आसमान के नीचे, जो कि उसमें थोड़ा सा प्रोडक्शन मार खाता है, या बंकर टनल बना के आप करना चाहते हैं, कितना डेली प्रोडक्शन लेना चाहते हैं, तो मिनिमम आपको 3 रूम बनाना है। और कुछ क्वांटिटी ज़्यादा है तो आपको एक 8 रूम का सेट बनाना पड़ेगा। फिर वेटिंग एरिया, जहाँ पर पहले बिचाली को, पुआल को, कुट्टी को भिजाया जाता है 24 से 48 घंटा। फिर उसके बाद उसमें दूसरा वगैरह सब चीज़ मिला के उसको हिप बनाया जाता है, पहाड़ बनाया जाता है। उसके बाद उसको टर्निंग कर करके उसको आस्ते आस्ते करके हर चीज़ जो भी उसका मात्रा में मिक्सिंग करना है, मिक्स करके जिप्सम है, फलाना जो भी चीज़ है वो सबको मिक्स करके उसको पूरा डिकम्पोज किया जाता है, सड़ाया जाता है, ताकि वो बटन मशरूम की उपजाऊ के लिए रेडी हो। तो संरचना बटन मशरूम की खेती के लिए नियमित स्थानों का उपयोग किया जा सकता है। कमरों में कम तापमान और उचित नमी वाला स्थान होना चाहिए। टनल हाउस, जैसे मैंने बोला, आप टनल हाउस भी बना करके मशरूम की खेती कर सकते हैं। ग्रीन हाउस या पर्यावरण नियंत्रण कक्ष, क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम। ग्रीन हाउस में तो ठंडा में ही होगा, ठीक है। आपको इक्विपमेंट तो चाहिए। अगर 12 महीना आप इंडिया में करना चाहते हैं तो पहाड़ी इलाका है, वहीं पर ही ये संभव है कि ये 12 महीना हो सकता है। यहाँ पर तो आपको करने से आपको तो क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम में आना ही पड़ेगा। अगर आप 12 महीना डेली प्रोडक्शन लेना चाहते हैं, 365 दिन। पर्यावरण नियंत्रण कक्ष, वही क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम वाला रूम आपको लेना पड़ेगा। इसमें आपका स्पॉन और कंपोस्ट मिक्स होकर के स्पॉन रन करेगा, फ्रूटिंग होगा, पीनेट निकलेगा, फ्रूटिंग करेगा। फ्रूटिंग करने के बाद बड़ा होगा और फिर आप उसको हार्वेस्ट कीजिएगा, तोड़िएगा, खाइएगा। पारंपरिक शेड, जो खाद कंपोस्ट की तैयारी के लिए जो ऐसे ही ऊपर ढका हुआ होना चाहिए, ठीक है। ओपन आसमान में ना ही करें तो बेहतर है, ठीक है। बटन मशरूम के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली खाद बनाना आवश्यक होता है। खाद मुख्य रूप से गेहूं के भूसे, मुर्गी की बीट, यूरिया, जिप्सम और पानी से तैयार की जाती है। खाद 2 प्रकार की होती है। प्राकृतिक खाद, इसमें गेहूं का भूसा, मुर्गी की बीट, यूरिया, जिप्सम आदि मिलाकर 25 से 30 दिन में तैयार किया जाता है। कृत्रिम खाद, यानी कि मैनिपुलेटेड आर्टिफिशियल, ठीक है। जैसे हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, वैसे ये आर्टिफिशियल कृत्रिम खाद, इसमें रासायनिक तत्वों को नियंत्रण रूप से मिलाया जाता है, जिससे खाद की गुणवत्ता बढ़ती है। खाद को बार बार पलटना आवश्यक होता है, जिससे उसमें ऑक्सीजन का प्रभाव बना रहता है और एमोनिया पूरी तरह से हट जाती है। एमोनिया, जैसे मैंने पहले आगे भी वीडियो में बताया कि एमोनिया बहुत डेंजर है मशरूम के लिए, कोई भी मशरूम के लिए। अगर एमोनिया फंस गया जहाँ पर भी आपका सिलेंडर में या शेल्फ में, तो वो उपद्रव मचाएगा, ठीक है। चौथा पॉइंट है बिजाई, यानी कि स्पॉनिंग करना, कैसे उसको बीज को रोपण करना है। बटन मशरूम की खेती के लिए मशरूम के बीज स्पॉन की आवश्यकता होती है। स्पॉन को अच्छी तरह से तैयार खाद में मिलाया जाता है और उचित नमी व तापमान बनाए रखते हुए 12 से 15 दिन तक इंक्यूबेशन पीरियड होता है, उसमें रखा जाता है। उसके बाद ही केसिंग होता है, ठीक है ना। स्पॉन को दे करके ऊपर पूरा सादा सादा फैल जाएगा,
माइसीलियम पूरा कवर कर लेगा, कवक जाल जो है ऊपर, उसके बाद उसके ऊपर केसिंग सॉइल पड़ता है, तब वो उसमें निकलता है। तो और उचित नमी व तापमान बनाए रखते हुए 12 से 15 दिन तक इंक्यूबेशन सफ़ेद माइसीलियम फैलने की प्रक्रिया होने दिया जाता है। उसके बाद होता है 5वां नंबर केसिंग। केसिंग आप कैसे कीजिएगा? यह सफ़ेद माइसीलियम पूरी तरह से फैल जाता है और खाद की सतह पर केसिंग की जाती है। केसिंग में पकी हुई मिट्टी, पीट मॉस या कोकोपीट आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत तरीका का फार्मूला होता है बनाने का, जिसके साथ आप कीजिएगा वो आपको बता देगा कैसे कौन सा फार्मूला से आपको बनाना है। और चूना मिलाकर डाला जाता है। यह नमी बनाए रखने और फलन मशरूम बनाने में मदद करता है। जैसे मैंने बताया था, वो फूट करके गोल होने में, शेप लेने में उसको मदद करता है और उसको पर्याप्त नमी देता है ताकि वो मुरझाए ना और अपना काम करे, वो बड़ा हो। ठीक है। 6ठा नंबर पे आता है सिंचाई और देखभाल। क्या बटन मशरूम के उत्पादन के दौरान पानी का छिड़काव किया जाता है, लेकिन अधिक पानी नहीं देना चाहिए ताकि संक्रमण ना हो। अगर आप अधिक पानी दीजिएगा तो वहाँ पर सबसे पहले आएगा ट्राइकोडर्मा, ग्रीन कलर का जो मोल्ड होता है, वो फफूंदी आ जाएगा। उसके बाद वो थोड़ा दूसरा बीमारी को बुलाएगा और लास्ट में बैक्टीरिया आएगा और फिर आपका प्रॉब्लम शुरू होगा। हो सकता है आपका 50 बैग 100 बैग खा जाए। अगर आप सही तरीक़ा से सही टाइम पर अगर आप उसको बचा पाए तो आपके बल्ले बल्ले। तो कैसे उसको मैनेज करना है? ठीक है। तापमान को 14 से 18 डिग्री सेल्सियस और नमी को 80 से 85 बनाए रखना है, आवश्यक है, मस्ट, इम्पॉर्टेंट। ये आपका बटन जब केसिंग कर दीजिएगा उसके बाद। ठीक है। मशरूम कक्ष में वायु संचार और ताजगी बनाए रखने के लिए उचित वेंटिलेशन जरूरी है। जैसे मैंने बोला था कि कब ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, कम होगा, कार्बन कब बेसी होगा, कम होगा, ह्यूमिडिटी कब बेसी होगा, कब कम होगा, कितना होगा, टेम्परेचर कब कम होगा, बेसी होगा, कितना होगा, कितना दिन में होगा। ठीक है। किस तरीक़ा से केसिंग सॉइल बने, किस तरीक़ा से कंपोस्ट बनेगा, रूम कैसा होगा, ये सब जानना जरूरी। तो मशरूम कक्ष में वायु संचार और ताजगी बनाए रखने के लिए उचित वेंटिलेशन की बहुत आवश्यकता है। जो मशरूम जो अपना गैस छोड़ता है उसको निकालना बहुत ज़रूरी है ताकि उससे फ्रेश एयर जगह ले पाए और वो ज़्यादा फलन आपको मिल पाए। 7वें नंबर पे आता है कटाई, यानी कि हार्वेस्टिंग करना। जब मशरूम की टोपी पूरी तरह से गोल और सतह चिकना होता है तब कटाई की जाती है। शुरू में थोड़ा रुखड़ा रुखड़ा रहता है, वो फिर एकदम चिकना हो जाता है बड़ा होकर करके। ठीक है। उसमें थोड़ा आपको मट्टी मिलेगा, केसिंग सॉइल लगा हुआ मिलेगा, उसको झाड़ देना है। तो आपको साइज कम से कम 3 से 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, बढ़िया स्पॉन होगा तो। और इधर उधर इसका स्पॉन होगा तो 2.5, 3, 3.5, 4 मिक्स टाइप का निकलता है। तो जब मशरूम की टोपी पूरी तरह से गोल और सतह चिकना होता है तब कटाई की जाती है। कटाई करने के बाद मशरूम को हल्के से पकड़कर मोड़ कर तोड़ना चाहिए, यानी कि ट्विस्ट कर 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 करके तोड़ना चाहिए, काटना उठना नहीं है। ठीक है ना। ट्विस्ट करके कीजिए, वो अपना जड़ से निकल आएगा बाहर, जिससे खाद में गड्ढा ना बने। ट्विस्ट कीजिएगा तो अपना जैसे जैसे निकलेगा अपना लेते जाएगा। ठीक है। और ऐसा करना है कि वो कहीं पे गड्ढा ना बने, उस जगह को रिफिल कर देना है वहीं का चीज़ से। ठीक है। बाहर से नहीं लेना, वहीं का चीज़ से उसको रिफिल कर देना है, जिससे खाद में गड्ढा ना बने। एक बैच से 3-4 फ्लैश के उत्पादन लिया जा सकता है। मतलब एक बार आप बैग लगाइएगा तो 3 से 4 बार उसमें, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई आज निकला, कोई कल निकला, हर 24 घंटा में मशरूम डबल होता है साइज़ में। तो आप उसको 3 से 4 फ्लैश आप उसका पूरा चक्र में 90 दिन का कंपोस्ट बनाने से लेकर करके डिस्कार्ड करने तक, फेंकने तक, उसका कंपोस्ट, उसका वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। फेंकना क्या है, मशरूम जीरो वेस्टेज प्रोडक्ट है। वो डिकम्पोज करता है, बायो ऑर्गेनिक जितना भी वस्तु है सबको डिकम्पोज करता है उस, और
और ऐसा सा मशरूम है जिसके बारे में हम लोग को जानकारी नहीं है, जो अच्छा चीज़ को डिकम्पोज कर सकता है, चाहे वो हैडेजियस रेडिएशन हो, फलाना हो, ढिकना हो, ठीक है। जापान में शिटाके मशरूम से रेडिएशन जो हिरोशिमा नागासाकी में जो बम हुआ था, जिससे जो रेडिएशन निकला था, वो ज़्यादातर टालने में शिटाके मशरूम ने मदद किया। तो मशरूम कोई मामूली चीज़ नहीं है, ये चीज़ मैं बार बार बताता हूँ। आप इसकी दुनिया में आके देखो, आप भी चिपक जाओगे। ये बहुत वास्ट फील्ड है। फंगी किंगडम इज़ अ वेरी 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 बिग kingdom, and we are just knowing them as little as 10%. Still 90%, 90% अभी भी हम लोग फफूंदी की दुनिया को नहीं जानते हैं। तो अभी बहुत कुछ बाकी है, रास्ता भी आगे बाकी है, मंजिल बहुत कुछ है मशरूम की दुनिया में। तो ये तो सब शुरुआती मशरूम है, ऑयस्टर, मिल्की, पैडी, बटन। उसके बाद में सेकेंड स्टेज में आता है शिटाके, गैनोडर्मा है, मेडिसिनल मशरूम है गैनोडर्मा। शिटाके जो है वो मेडिसिनल, हाई मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़, कैंसर प्रॉपर्टीज़ है उसमें, शिटाके में। उसको एक नियमित, उसका भी तौर तरीका अलग है, उसको भी लेकर के कभी वीडियो बनाएंगे शिटाके को लेकर के। लेकिन चाहिए हम लोग अपना पॉइंट बटन मशरूम पे आते हैं। तो एक बैच से आपको 3-4 प्लस में उत्पादन का लिया जा सकता है। 8वां नंबर है पैकेजिंग और विपणन। विपणन मतलब मार्केटिंग। पैकेजिंग कैसे करना, मार्केटिंग कैसे करना। बटर मशरूम को ताज़े सुखाकर या डब्बा बंद करके बेचा जा सकता है। ब्राइन में मतलब नमक के पानी में, उसमें एक एक्टिवेटर मिला कर करके उसको ब्राइन बोलते हैं। उस पानी को, उसमें मशरूम को, आधा मशरूम आधा पानी, मतलब 800 ग्राम होगा तो 400 ग्राम मशरूम होगा, 400 ग्राम पानी होगा, ठीक है। वो बॉईल करके एक बार करके उसको पैक कर देते हैं, टिन में आता है, ठीक है। छोटा बड़ा बहुत सा साइज में आता है। होटल में भी आपको वही वाला मिलता है, ठीक है। तो आप उसको फ्रेश डिब्बा भी आपको मार्केट में, सब्जी मार्केट में मिलेगा, ठीक है। तो आप फ्रेश भी खा सकते हैं, सूखा भी, सुखा करके भी मिलता है, उसको भी आप खा सकते हैं। अमेजॉन वगैरह में मिलता है, फ्लिपकार्ट में मिलता है। और डब्बा बंद करके बेचा जा सकता है। इसे साफ़ करके प्लास्टिक, कैरेट, कार्डबोर्ड का जो, जैसे आप मोमोज़ वगैरह खाते हैं बड़े बड़े शहर में, या कुछ चिकन, कुछ आइटम छोटा छोटा, पॉपकॉर्न, चिकन, आपको एक ऐसा ट्रे टाइप का देता है कार्डबोर्ड का। ये ऑर्गेनिक है, हाइजीनिक है, बायोडिग्रेडेबल है, इसीलिए इसको बोला जा रहा है। और नहीं तो प्यूनट में आप उसको पैकिंग कर करके आराम से सब बिक्री कर सकते हैं। प्यूनट मिलता है, ठीक है। किसी को चाहिए तो आप आराम से अवेलेबल है प्यूनट से आप कर सकते हैं। तो अब आते हैं हम लोग 9वां नंबर पॉइंट में। 9वां नंबर पॉइंट में 3 बाई पॉइंट्स हैं। 9वां नंबर पॉइंट है सामान्य समस्याएं और समाधान। जो जनरल प्रॉब्लम है बटन मशरूम का और उसका समाधान कैसे करना है। तो 1 नंबर प्रॉब्लम है संक्रमण, इन्फेक्शन, अधिक नमी, खराब सफाई और दूषित स्पॉन से फफूंदी और बैक्टीरिया संक्रमण हो सकता है। किस किस कारण से आपका संक्रमण, इन्फेक्शन हो सकता है? अधिक नमी, ज़्यादा मॉइस्ट होगा, ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगा, ज़्यादा पानी स्प्रे किया हुआ होगा तो। खराब सफाई ठीक से नहीं आप अपना ग्रोइंग रूम का कर रहे हैं। और दूषित स्पॉन खराब है, इससे जो खराब फफूंदी होता है, जैसे मोल्ड्स वगैरह हो गए, ग्रीन मोल्ड, ब्लैक मोल्ड, ग्रे मोल्ड, और भी रेड लीफ, पिंक लीफ, ऑरेंज फंगी, बहुत तरीक़ा का इन्फेक्शन वाला फंगीज़ है जो ख़राब फंगीज़ है उसका। लेकिन इंडस्ट्रियल रूप में बहुत सा ऐसा फंगी है जो ऐसे तो ख़राब है, अच्छा मशरूम, लेकिन इंडस्ट्रियल रूप में उसका प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अच्छा, और बैक्टीरिया संक्रमण हो सकता है, इससे रोकने के लिए सैनिटेशन और हाइजीनिक का ध्यान रखना होगा। मतलब इसको रोकने के लिए सैनिटेशन यानी सफाई और साफ सफाई का ख्याल रखना होगा। दूसरा है कम उत्पादन के लिए अगर खाद की गुणवत्ता खराब है, केसिंग सही नहीं हुई या तापमान और नमी संतुलित नहीं रखी गई तो उत्पादन कम हो जाता है। और तीसरा नंबर बाई पॉइंट है, पॉइंट नंबर 9 का, मशरूम का रंग बदलना। कार्बन
डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा होने पर मशरूम का रंग बदल सकता है। इसके लिए वेंटिलेशन में सुधार करें। ये तो आपका 9 पॉइंट हो गया कंप्लीट। और 10वां पॉइंट है लाभ और संभावना। तो बटन मशरूम की खेती से प्रति वर्ग मीटर 15 से 20 किलो मशरूम का उत्पादन संभव है। यानी आप सिंपल आपको बताऊं तो ये सेल्फ वाला जो 8 इंची का थिकनेस वाला जो होता है, उसके ऊपर में 1.25 से 1.5 इंची केसिंग सॉइल पड़ता है। सेल्फ वाला जो मशरूम उगाया जाता है उसके लिए, बटन मशरूम के लिए। और ज़्यादातर आप बैग में होता है 10 किलो कंपोस्ट, 100 ग्राम मशरूम का बीज, और उससे उत्पादन कम से कम 2 किलो से 2.25 किलो तक होना चाहिए। सही अगर आपका सब कुछ रहा तो सिंपल सी तरीके से। इसकी मांग साल भर रहती है, खासकर होटल, रेस्टोरेंट और सुपरमार्केट में इसके निर्यात पर अच्छा लाभ कमाया जा सकता है। तो इस सब चीज़ को जानने के बाद एक ही निष्कर्ष निकलता है, बटन मशरूम की खेती वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान के साथ करने पर यह एक अत्यधिक लाभकारी व्यवसाय हो सकता है। सही खाद निर्माण, उचित तापमान नियंत्रण और नियमित देखभाल से उचित गुणवत्ता का उत्पादन संभव हो सकता है। यदि सही मार्केटिंग रणनीति अपनाई जाए तो यह खेती किसानों और उद्यमियों, मतलब बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है, उद्यमियों के लिए एक सुनहरा अवसर साबित हो सकता है। तो ओवरऑल यही बोलना है कि बटन मशरूम का खेती बहुत ही लाभदायक है, लेकिन आपको टेक्निकल नो हाउ जानना चाहिए, क्योंकि ये एक साइंटिफिक खेती, एक वैज्ञानिक पद्धति से उगने वाला सामग्री है, खाद्य सामग्री है बटन मशरूम, जिसमें बहुत ज़्यादा पौष्टिक है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, ये हर चीज़ से संपूर्ण है, एक संपूर्ण सुपर फूड है। तो इसको उगाने का अगर आपको इच्छा है तो ये सब रूल्स आपको देखना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, इस सबका जानकारी हासिल करना पड़ेगा, जिसके साथ भी आप ये काम शुरू करें। और एक कोई नॉलेजेबल आदमी जो ऑलरेडी अच्छा से कर रखा है या जिसका एक्सपीरियंस है, जो लगभग 10-15 साल से कर रहा है, जानकारी रख रहा है, दुनिया को समझा रहा है, तो उससे भी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज ये वीडियो यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। और आप लोगों से एक निवेदन है, भारत कभी भी पाकिस्तान के साथ युद्ध में उतर सकता है, समय नज़दीक आ गया है। हम सब भारतवासी अभी ऊंच नीच, जात पात, ये पॉलिटिक्स, ये जितने भी लोग जो दोगले हैं, जो नहीं चाहता कि भारत आगे बढ़े, क्योंकि भारत का शक्ति, जैसे बजरंगबली को उनका शक्ति नहीं पता था तो उनको बताया गया, वैसे ही भारत के हिंदुओं को उनका शक्ति नहीं बताया गया, उनको डिमोरलाइज कर करके हाईली माइंड थ्रू हाईजैक किया गया, ये कॉलोनियल और आक्रांताओं के द्वारा हमारे देश भारत में। भारत का पास्ट बहुत ब्राइट था, बहुत गोल्डन था, उच्च कोटि का हम लोग अपने आप को समझते हैं, क्योंकि भारत जो देश है वो सनातन का देश है। और सनातन जो है वो प्राकृतिक का धर्म है। प्राकृतिक अपना धर्म छोड़ दे तो 1 मिनट में जितना भी प्राणी इस धरती पर वो मर जाएगा। अगर वो एक तत्व सनातन, जिससे आपका तन सना हुआ है, अगर वो एक तत्व वो बंद कर दे, 5 में से 1 को, हवा को, तो जितने भी प्राणी हैं वो मर जाएंगे। सनातन वही है कि प्राकृतिक के साथ और उसके बनाए हुए हर उस प्राणी के साथ, उस वस्तु के साथ कैसे बैलेंस करके अपना लाइफ खुशहाल रहना है, क्योंकि जो आया है उसको जानना है। और दोस्तों, आपसे एक गुजारिश है, बहुत जल्दी हमारा एक न्यू चैनल आ रहा है, द भारत टॉक शो, जिसमें भारत के बारे में ही बात होगी, भारत का पास्ट, भारत का प्रेजेंट, भारत का फ्यूचर,
भारत की वो हर बात होगी जिससे भारत जुड़ा हुआ है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हो, बस भारत होना चाहिए। इसी आशा के साथ आप लोगों से मैं विदा लेता हूँ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। और एक रहिए, हम सब भारतीय हैं। अभी एकजुट रह करके अपने सेना को हम लोगों को मनोबल बढ़ाना है। आप फालतू की बातों में ना आए। जो भी भारत में रह रहा है और अपने भारत देश से प्यार करता है, भारत माता से प्यार करता है, थोड़ी भी उसमें अगर बुद्धि विवेक है तो वो उल्टा पल्टा नहीं करेगा और किसी प्रकार का संकोच नहीं रखेगा हम लोगों के सैनिकों के ऊपर। और भारत को एकजुट मजबूत करेंगे। हम सब भारतवासी मिल करके भारत की ताकत बनेंगे और भारत को इन आक्रांताओं से, इन देशद्रोहियों से, इन टेररिस्टों से, आक्रामकर्ताओं से, इस सब समाज के कीड़ेयों से दूर करें और अपनी शक्ति को पहचानें, अपने हिंदुत्व को पहचानें, अपने सनातन को पहचानें। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, शुभ रात्रि, सुरक्षित रहिए और अलर्ट रहिए।